Hello guys, this is Dr. Jyoti. Welcome back to my channel and today we will discuss about the treatment part of oral ulcers. जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया है कि क्या रीज़न होता है अल्सर होने का, तो ट्रीटमेंट जो होता है वो अकॉर्डिंग टू रूट कॉज होना चाहिए। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके मुंह में अल्सर्स हो रहे हैं और वो ठीक नहीं हो रहे हैं तो उसका क्या रीज़न है। बहुत सारी कॉमन मिस्टेक्स आप लोग करते हैं जो कि आपको जानना ज़रूरी है। अब क्या होता है कि बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनको पता है कि उनके मुंह में कोई शार्प टूथ है या कोई भी अप्लायंस उनको चुभ रहा है या उनका कट रहा है, लिप बाइट हो रही है, चीक बाइट हो रही है, टंग में उनका कट रहा है, फिर भी वो बाहरी मेडिकेशंस यानी कि सिम्टम्स फ्री होने वाली मेडिकेशंस जेल्स अप्लाई तो कर रहे हैं लेकिन उनके अल्सर्स फिर भी दोबारा हो जा रहे हैं। तो ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है। आपको पहले उस चीज़ का इलाज कराना है जिसकी वजह से अल्सर्स हो रहे हैं। कोई मरीज है जिसको आयरन की डेफिशिएंसी है या एनीमिया है या कोई भी सिस्टमिक डिसऑर्डर्स हैं तो उसको सबसे पहले उस चीज़ की जांच करवानी है। क्योंकि मरीज क्या करते हैं, मरीज सोचते हैं कि अल्सर हो रहा है और किसी और को देखते हैं और पूछते हैं कि आप क्या यूज़ कर रहे हैं, आप क्या लगा रहे हैं, और वही चीज़ वो अप्लाई करते हैं। लेकिन उनका अल्सर उस समय के लिए तो पेन फ्री हो जाता है या थोड़ा ठीक हो जाता है लेकिन दोबारा से हो जाता है। अब मैं आपको बताऊंगी ट्रीटमेंट फॉर ऑल, यानी कि अगर आपको अल्सर हो रहा है, पहली बार हो रहा है या जिसका कोई भी रिकरेंस रेट नहीं है, बार बार नहीं हो रहा है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, और ये सबके लिए है। सबसे पहले आपको जितना भी आपकी लाइफ में स्ट्रेस है या कोई भी आपका प्रॉब्लम्स हैं वो स्ट्रेस लेना कम करना है और साथ में आपको अपने लाइफस्टाइल में कुछ मॉडिफिकेशंस करनी है और अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करना है। जैसे कि आपको हाइड्रेट रहना है, पूरा 8 आवर्स का आपको नींद लेना है एंड साथ में कुछ फूड्स होते हैं जिनसे आपको एलर्जिक रिएक्शंस हो जाती हैं। कुछ लोगों को कुछ फूड सूट नहीं करते, किसी को एसिडिक सूट नहीं करता या किसी को खट्टे से एलर्जी होती है, स्पाइसी से प्रॉब्लम होती है। तो ये सब चीज़ें आपको पता लगानी है कि आपको किस चीज़ से एलर्जी है, या कोई भी नया टूथपेस्ट और माउथ वॉश जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया उसकी वजह से भी आपको हो सकता है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहले तो ये आप लोगों को करना है और साथ में आपको स्मोकिंग एंड टोबैको हैबिट्स अगर है तो वो भी आपको बंद करनी पड़ेगी क्योंकि वो भी एक रीज़न हो सकता है। और साथ ही साथ आपको हेल्दी डाइट लेनी होगी और अपनी ईटिंग हैबिट्स भी चेंज करनी पड़ेंगी। अब हम बात करेंगे मेडिकेशंस की जो कि मार्केट में आपको मिल जाएंगे इजीली, जिसमें कि लोकल एनाल्जेसिक आते हैं, लिग्नोकेन, बेंजोकेन जेल आते हैं जो आप अप्लाई कर सकते हैं 3 to 4 टाइम्स एंड जो आपके माउथ अल्सर्स में होने वाले बर्निंग सेंसेशंस को और पेन को कम कर देंगे। साथ ही साथ आपको टैबलेट विटामिन बी विद फोलेट एंड कोई भी एंटीसेप्टिक माउथ वॉश आप यूज़ कर सकते हैं लाइक बेंजीडामीन हाइड्रोक्लोराइड। एंड ये सारे मेडिकेशंस आपको प्रॉपर डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से, सलाह से ही लेनी है। और अगर आपको कोई भी डाउट है या आप मुझसे प्रिस्क्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप मुझे भी कांटेक्ट और मेल कर सकते हैं। मेरी मेल आईडी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। नेक्स्ट आता है टॉपिकल एप्लीकेशन ऑफ ड्रग्स लाइक 5% एमलेक्सिनॉक्स 3 to 4 टाइम्स अ डे। एमलेक्सिनॉक्स एक एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी एलर्जिक एंड इम्यूनोमॉड्यूलेटर ड्रग्स है जो इनहिबिट करती है इन्फ्लेमेशन को एंड रिलीज करती है हिस्टामीन एंड ल्यूकोट्राइन्स को। चलिए अब बात करते हैं, अगर आपको पेनफुल अल्सर्स बार बार हो जा रहे हैं, ठीक होने के बाद भी आपको दोबारा वो हो रहे हैं, तो आपको क्या करना है। सबसे पहले तो आपको ट्रीटमेंट फॉलो करना है जितना भी मैंने अभी तक आपको बताया। अगर फिर भी ठीक नहीं हो रहे हैं तो आपको टॉपिकल स्टीरॉइड्स ट्रीटमेंट करना है जिसको आपको अप्लाई करना है अल्सर के ऊपर 3 to 4 टाइम्स अ डे। इसमें बहुत सारी ड्रग्स आते हैं जैसे कि क्लोबेटाजोल ऑइंटमेंट आता है 0.05%, ट्राइएम्सिनोलोन एसीटोनोइड 0.1%। स्टीरॉइड्स क्यों यूजफुल होते हैं? स्टीरॉइड्स यूजफुल होते हैं ड्यू टू इट्स एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड इम्यूनोमॉड्यूलेटर प्रॉपर्टीज, इसीलिए हम स्टीरॉइड्स यूज करते हैं। एंड डोंट वरी, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा। ये एक टॉपिकल एप्लीकेशन होता है। टॉपिकल एप्लीकेशन मीन्स आप बाहर से ये मेडिकेशन अप्लाई कर रहे हैं अपने अल्सर के ऊपर, तो कोई भी ऐसा साइड इफेक्ट और घबराने वाली बात नहीं है। अब हम बात करेंगे इंट्रालीजनल स्टीरॉइड्स थेरेपी की। In case of single very painful ulcer which is not getting relief by topical steroids, then you can go for intralesional steroids therapy.
इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम डायरेक्टली लीजन के ऊपर यानी कि जो अल्सर का साइट है उसमें हम डायरेक्टली इंजेक्शन से स्टीरॉइड्स थेरेपी देते हैं, जिससे कि ये जल्द ही पेन फ्री एंड इन्फ्लेमेशन को कम कर दे। लेकिन ये जो प्रोसीजर होता है ये अंडर द गाइडेंस ऑफ डॉक्टर, और ये डॉक्टर के द्वारा ही करना चाहिए हमेशा। ये आपको खुद से कभी भी नहीं करना है, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रिकॉशंस यूज़ करने होते हैं और इसमें जो साइट होती है या फिर डीपर एडमिनिस्ट्रेशंस के चांसेस भी होते हैं। तो इसलिए ये प्रॉपर टेक्निक से ही किया जाता है। तो अगर आपको कभी भी ये करवाना हो तो डॉक्टर के पास जाएं। अब हम बात करेंगे मेजर फॉर्म और मल्टीपल पेनफुल अल्सर्स की जो ठीक नहीं हुए। जितना भी मैंने आपको अभी तक ट्रीटमेंट बताया है, अगर आपने वो सब कर लिया उसके बाद भी आपके अल्सर्स नहीं ठीक हुए तो फिर हम आते हैं सिस्टमिक स्टेरॉइड्स थेरेपी पे, यानी कि आपको स्टेरॉइड्स की टैबलेट्स खानी पड़ेंगी कुछ दिनों के लिए, और ये डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही आपको लेनी है। जैसे कि प्रेडेनिसोलोन आपको 40 to 60 मिलीग्राम पर डे स्टार्ट करनी होगी फॉर 5 डेज़ के लिए। एंड जब भी आप स्टीरॉइड्स लेते हैं तो कुछ लोगों को स्टीरॉइड सूट नहीं करते। अगर आपको स्टीरॉइड से कोई साइड इफ़ेक्ट है या फिर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आपको इम्यूनोमॉड्यूलेटेड ड्रग्स भी हम उसके बजाय दे सकते हैं, जिसमें आता है लिवामीसोल 150 मिलीग्राम, डेप्सोन 100 मिलीग्राम एंड एज़ाथायोप्रिन 50 मिलीग्राम पर डे। ये सारी मेडिकेशंस आप ले सकते हैं स्टीरॉइड की जगह पे। सिस्टमिक स्टेरॉइड शुरू करने के बाद आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है जो कि बहुत ज़रूरी है, जैसे कि सिस्टमिक स्टेरॉइड शुड नॉट स्टॉप सडनली एंड शुड बी टेपर्ड। आपको एकदम से इसकी डोज को बंद नहीं करना है खाने के बाद, एंड इसकी डोज को धीरे धीरे आपको कम करना है। एंड पेशेंट विद सिस्टमिक स्टेरॉइड शुड बी फॉलोड एवरी 15 डेज टू इवेलुएट एनी सिस्टमिक एंड एडवर्स इफेक्ट। आपको पेशेंट को बुलाकर चेक करना है कोई भी उसको साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं हो रहे हैं। अब बात करते हैं अदर सिंगल अल्सर्स के, जिसमें ट्रॉमेटिक अल्सर्स आते हैं जो मैंने आपको पहले भी बताए हैं, मैलिग्नेंट अल्सर्स आते हैं यानी कि ओरल कैंसर्स आते हैं, उसके बारे में भी मैं आपको बता चुकी हूँ। ओरल अल्सर्स एंड ओरल कैंसर के बीच में जो डिफरेंस है आपको कैसे पहचानना है, ये मेरे प्रीवियस वीडियो में मैंने आप सबको बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। तो ओरल कैंसर में आपको प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, जिसमें बायोप्सी, रेडियोग्राफ, ट्यूमर मार्कर्स आपको करवाने होते हैं, और इसके ट्रीटमेंट में आपको रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी एंड कभी कभी सर्जरी के लिए भी जाना पड़ सकता है। कभी कभी डीप फंगल इन्फेक्शन की वजह से भी अल्सर्स होते हैं, जैसे कि हिस्टोप्लाज्मोसिस, म्यूकोरमाइकोसिस, ब्लास्टोमाइकोसिस एंड एस्परजिलोसिस। ये मैलिग्नेंट अल्सर के जैसे ही दिखते हैं, लेकिन कभी कभी पेशेंट में नॉट गिव हिस्ट्री ऑफ हैबिट, और ये डॉर्सल सरफेस ऑफ टंग एंड पैलेट में मोस्टली पाए जाते हैं। इसमें आपको सिस्टमिक एंटीफंगल थेरेपी लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्यूबरकुलोसिस अल्सर की। ट्यूबरकुलोसिस अल्सर्स बेसिकली आपको ट्यूबरकुलोसिस वाले पेशेंट्स में देखने को मिलता है, एंड मेल फीमेल में इक्वल होता है। ये जो अल्सर होता है यूजुअली सिंगल होता है और इसके मार्जिन्स भी इरेगुलर होते हैं, लेकिन जो इसके एजेस होते हैं वो अंडरमाइंड एजेस होते हैं, एंड इसमें आपको येलोइश ग्रैनुलर बेस देखने को मिलेगा। तो इसके लिए कुछ प्रॉपर इन्वेस्टिगेशंस आपको कराने पड़ेंगे, जैसे कि मॉन्टेक्स टेस्ट हो गया, जेडन स्टेनिंग हो गई, एंड आइसोलेशन एंड कल्चर हो जाएगा, और चेस्ट एक्सरे भी इसमें आता है। और इसका जो ट्रीटमेंट होता है वो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स थेरेपी आपको लेनी पड़ेगी। अब हम बात करेंगे सिफिलीज की। सिफिलीज में भी पेनलेस अल्सर होता है जो स्मूथ सरफेस के साथ होता है, और जो इसके बॉर्डर्स होते हैं वो रेज्ड बॉर्डर्स होते हैं विद एन इंड्यूरेटेड बेस, एंड इसके एजेस जो होते हैं वो पंच्ड आउट एजेस होते हैं। इसमें जो इन्वेस्टिगेशंस होता है वो माइक्रोस्कोपियल एग्जामिनेशन एंड सीरोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, एंड इसके ट्रीटमेंट में पेनिसिलिन ड्रग्स ली जाती है। तो ये था ट्रीटमेंट ऑफ माउथ अल्सर्स। अगर आपको माउथ अल्सर्स के बारे में और भी जानकारी चाहिए तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो से ले सकते हैं। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो हैव अ नाइस डे गाइज, बाय बाय।